हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपने फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ और फेवरेट टॉपिक त्रिकोणमिति के साथ पाइथागोरस प्रमेय को लेकर। पाइथागोरस प्रमेय में हम आज पढ़ेंगे पाइथागोरस को काफ़ी इंटरेस्टिंग और सबसे अलग तरीके से। पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है किसी भी समकोण त्रिभुज में, जो इसका सेंटेंस है, जो कथन है, स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कभी कभार लोग बता देते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग, समझ में नहीं आया कुछ? भाई ये तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में उसका वर्ग नहीं होगा, भुजा का वर्ग नहीं होगा, भुजा की माप का वर्ग होगा। अब भुजा की माप का जो वर्ग है स्क्वायर है। अब वर्ग देखिए दो होता है, एक होता है स्क्वायर जैसे 2 की पावर 2, ए क्या है स्क्वायर, और दूसरा होता है ए जो आकृति होती है वर्ग स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमको वर्ग के क्षेत्रफल का अध्ययन करना है। थोड़ा सा है सिस्टम वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है? यदि हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लें, ए बी सी ले लें, माना ए की सम्मुख भुजा है स्मॉल ए और बी की सम्मुख भुजा है स्मॉल बी और सी की सम्मुख भुजा है स्मॉल सी। तो इस सी पर बनी हुई सभी भुजाओं की जो माप होगी, वर्ग की माप जो होगी सी सी सी, और इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा सी का स्क्वायर। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो हो गए चारों भुजाएं हो जाएंगी बी बी और बी का स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो चुका है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब हो जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यही चीज़ यदि हम उसको अलग तरीके से देखें तो ac का स्क्वायर बराबर होगा क्या, bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, या यूँ कहें कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको मेन स्टेटमेंट केवल इसी को लर्न करना है, केवल यही मेन स्टेटमेंट हम एक लर्न कर लेंगे और इसको लर्न करने के बाद हम बाकी दो अन्य, जैसे हमको लंब ज्ञात करना हो तो हम आधार को इधर ले आएंगे। देखिए चलते हैं हम इधर। जो मेन स्टेटमेंट हमारा है क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण की माप जो है उसका स्क्वायर। अभी एक ज्ञात करके भी हम दिखा देते हैं कैसे होता है, पहले आप फार्मूले को समझ लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यदि आपको केवल लंब ज्ञात करना हो तो थोड़ा सा आप इसको चेंज करके लिख लीजिए, दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में। तो दिस इम्प्लाइज, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, या लिख लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जल्दबाजी मत कीजिएगा, वीडियो को भगाने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो जो माइन्यूट चीज़ें हैं बाद में जो भी हम बताने वाले हैं आप उनसे वंचित रह जाएंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पर लंब का स्क्वायर ज्ञात करना चाहें तो आधार इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। और यदि हम आधार का स्क्वायर ज्ञात करना चाहें तो लंब के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो तीन फार्मूला हमको प्राप्त हो चुका है। क्या क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यदि लंब का स्क्वायर हमको ज्ञात करना हो तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और यदि आधार का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चूँकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह हमारी कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण में से ही दोनों को हम घटाएंगे बारी बारी से। बस इतना सा दिमाग में अपने बिठा लेना है कि कर्ण में से आधार को घटा लेंगे तो लंब आ जाएगा, कर्ण में से लंब को घटा लेंगे तो आधार आ जाएगा, उनका स्क्वायर करके घटा लेंगे तो
उम्मीद है आपको ये फार्मूला पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हम ज्ञात करते हैं किस प्रकार से आप इसका मान ज्ञात करके प्रूफ कर देंगे अभी हम कि कौन सा कैसे होगा और ये वाला फार्मूला कैसे आपका फॉलो होता है। तो चलते हैं हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। चलिए ले लेते हैं भैया, आप इतना कह रहे हैं तो हम एक समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं। हम बना लिए समकोण त्रिभुज ABC, है ना, बना लिए। अब ये हो गया है, इसको कह दिए 2 और इसको कह दिए इसको कह देते हैं हम 3 और इसको कह देते हैं हम 4। अब देखिए क्या है, हमें लंब पता है, हमको ए वाला फार्मूला यूज करवाना है, उसके बाद इन दोनों को सिद्ध कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज ABC में क्या ABC में BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर। ए वाला क्या है, हमारा लंब है, ए वाला क्या है, हमारा आधार है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कौन है यहाँ पर, BC का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तियाँ 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 9 25। अब AC स्क्वायर बराबर आ चुका है 25। आपको पता होगा कि एक तरफ वर्ग है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, या यूं कहो कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, तो प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि दूरी को कभी भी ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है, दूरी को ऋणात्मक नहीं लिखते हैं, इसलिए 5 सेंटीमीटर धनात्मक ही होगा। बस ये है, संशय आपका ख़त्म हो गया। तो मतलब AC बराबर क्या आ गया है, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कर्ण को ज्ञात कर लिए। अभी हम प्रूफ करते हैं कि यदि हमको ए दोनों ज्ञात हो तो ए कैसे ज्ञात करेंगे, ए दोनों ज्ञात हो तो ए कैसे ज्ञात करेंगे। बीच में एक चीज़ हमारे दिमाग में आ गई है, जैसे कोई कभी कभार उल्टा पुल्टा लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मात्रक क्या होता है। दिमाग झंझनाया, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको सर्वसमीकाएं त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 भुजाओं का अनुपात है। साइन लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात है। कास आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात है। और टैन लंब और आधार का अनुपात है। अब अनुपात का कभी भी कोई भी मात्रक नहीं होता है। कहीं आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जब वो कोई क्या नाम है वो होगा, अनुपात होगा, तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर साइन जैसे लिखा गया है, यदि हम साइन A की बात करें तो लंब बटा कर्ण, लंब हमारा है 3 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आया केवल 3/5। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यहाँ पर केवल पीछे मात्रक ऐसा लिख लिया जाता है, यहाँ कोई इसका मात्रक नहीं होता, बस ऐसे केवल लिख लिया जाता है कि 3/5 मात्रक, बस, है ना। इसका कोई मात्रक यहाँ पर नहीं होगा। अब ये इतना हम समझ चुके हैं, अब हम प्रमाणित करते हैं। चलिए मान लेते हैं हमको AB नहीं पता है, AB नहीं पता है, तो हम कहेंगे AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर माने AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर 16, और AB बराबर होगा
वर्गमूले 16 माने 4 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं? ए बी बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। फार्मूला काम कर रहा है। अब फिर दोबारा यदि हम देखना चाहें क्या, बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 मिल जाएगा 9, और बी सी बराबर होगा वर्गमूल 9 आ जाएगा प्लस माइनस 3 मतलब 3 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं? मतलब दो भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी भुजा हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इतना यदि ज्ञात हो गया, हमें क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। इतनी चीज़ें पढ़ लेने के बाद अब त्रिकोणमिति में कुछ नहीं बचा हुआ है, हम एक झटके में सब कुछ सॉल्व कर देंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। बगल में बेल वाली घंटी बजा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।